नमस्कार, दलान के दंगल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका किस तरह पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने आज शाम कहा कि ईरान से 5 दिन का मोहलत दिया गया ईरान को, और साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछले 2 दिनों से बातचीत चल रही है, यानी 1 हफ्ता का समय है। क्या अमेरिका अब इस जंजाल से निकलने की कोशिश कर रहा है? अमेरिका की स्थिति तो वास्तव में बेचारे फंसा हुआ था। शुरुआत में देखा कि मैं धमका करके थोड़ा सा ये करके डरा दूंगा, लेकिन कुछ हुआ उसके नहीं। और जो इसका काउंटर अटैक था ईरान का, वो अमेरिका के लिए भारी पड़ने लगा। उसके जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स वहाँ पे थे मिडिल ईस्ट में, वो सारी जगह पे ईरान अपनी मर्जी से अटैक करना शुरू कर दिया था। कहीं ये रोक नहीं पा रहे थे, तो इनकी स्थिति बहुत खराब हो रही थी। अब अमेरिका चाह रहा था कि किसी भी तरह से कोई हमें बीच बचाव करने वाला आए और मुझे इस जंजाल से बाहर निकालें। खैर, शायद इसका दामाद और ओमान वगैरह जो है मीडिएट कर रहे थे। हालांकि ईरान ने तो साफ मना कर दिया कि मेरे तरफ से कोई मीडिएशन की कोई शुरुआत नहीं हुई और ना हमने की है। लेकिन इन्होंने अब बाहर निकलने का अपना तरीका ढूंढा है और बोला कि 5 दिन तक हम एक तरह से सीज फायर रखेंगे। क्या ये जंग आज एक चौराहे पे खड़ा है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम शांति चाहिए हमें, ईरान ऐंठ रहा है, इजराइल हमला कर रहा है। तो क्या लग रहा है इस युद्ध की क्या परिणति है? ये खत्म होगा, नहीं होगा, कैसे चलता है? देखिए, अमेरिका जब इजराइल के पीछे नहीं रहेगा तो इजराइल भी साइलेंट हो जाएगा। और अभी स्थिति यही है कि इजराइल कुछ नहीं बोलेगा, अमेरिका सीज फायर के लिए बोल रहा है तो इजराइल भी उसको फॉलो करेगा। ईरान की जहाँ तक स्थिति है, ईरान में तो आज की डेट में उसकी मिलिट्री जो है वो सारे कमांडर्स फ्री हैं, और इसलिए ईरान मतलब कोई डिसीजन लेने की ये में है नहीं। और अमेरिका अपना एक तीसरा रास्ता देख रहा है चुपके से बाहर निकलने का। यही पॉसिबल है, ये अपना बाहर निकल जाएगा और आगे कुछ नहीं होगा। नीरज जी, क्या इस युद्ध का एक तरह से तो कुछ पॉजिटिव मैसेज है? मार्केट अभी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त उछाला है। कल क्या लगता है, क्या इसकी आर्थिक परिणति क्या होगी? देखिए, आर्थिक परिणति तो अब तो रिकवरी मोड पे चला जाएगा, क्योंकि अब ये युद्ध जो है वो एक तरीके से खत्म होने के कगार पे आ गया है। अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि युद्ध का जो है वो परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है उसके अर्थव्यवस्था के लिए। इसलिए वो सेफ पैसेज बना करके किसी प्रकार से अब कंप्रोमाइज़ कर लिया है। कंप्रोमाइज़ करके 5 दिन को फिर एक्सटेंड करके वैसे ही चलेगा जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर 2 चल रहा है पाकिस्तान के साथ। वैसे ही ये कहने के लिए रहेगा जी हमारा ऑपरेशन जारी है, और वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। तो अब ये चीज़ें ट्रैक पे लौटती हुई नज़र आ रही है। आज ही देखिए कि जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ है तो $15 पर बैरल के हिसाब से जो क्रूड ऑयल है उसका रेट डाउन हो गया है। कल देखिएगा, हो सकता है $10-15 और डाउन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वहाँ से CPA पास करनी शुरू होगी और उसका इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाएगा, चीज़ें फिर अपने आप धीरे धीरे ट्रैक पे लौट जाएगी। क्या अमेरिका डर गया ईरान से? अभी तक आपने सारा व्यू देखा, तो आपको क्या लगता है? आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका डरा है या नहीं डरा है? आज हम ये जो देख रहे हैं, आपको इससे क्या लगा? हमें तो लग रहा है डर गया। कैसे? अब वो शांति की बातें कर रहा है, बोला कि 5 दिन का मोहलत दिया। साथ ही साथ वो ये भी बोला कि पिछले 2 दिन से ईरान से उसकी बातचीत चल रही है और उसमें 3 और देशों के राजदूत, विदेश मंत्री शामिल हैं। तो ये सब जो वार्ताएं हैं जो चल रही हैं पिछले 2 दिन से और अगले 5 दिन से,
लग रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका अब निकलने की कोशिश कर रहा है। देखो, जो 7 दिन पहले जो चक्रव्यूह जो चल रहा था, जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका आक्रामक रूप से ईरान पे हमला कर रहे थे, अमेरिका ने नहीं सोचा था कि ईरान भी उनके जो साथ, जिनके साथ में, जिन्हें नहीं पता था, आज तक हमें भी नहीं पता था कि कुवैत, सऊदी अरब और ये सब इनके सपोर्ट में, अमेरिका के सपोर्ट में खड़े हैं, और ईरान को भी नहीं पता था कि ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। प्रोपोगंडा रच रहा है। जब ईरान ने उस सब चीज़ पे अटैक करना शुरू किया और पूरी दुनिया तहस नहस हो गई, सब जगह जो सिचुएशन आज क्रिएट हो रही है, अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है। जो रूस, चाइना, ये सब इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए। अमेरिका का पीछे हटना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा बड़ा। सिर्फ इतना नहीं हम कह सकते कि ये सब शांति चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, इसके पीछे कोई ज़रूर बड़ा रीजन है जो हमें आपको नहीं मालूम। क्या अमेरिका का पीछे हटना पश्चिमी देशों का दबाव है, मिडिल ईस्ट कंट्री जो उसके सहयोगी हैं उनका दबाव है, इसकी वजह से वो झुक गया? नहीं, दबाव के कारण नहीं झुका है। उसकी अपनी कैलकुलेशन है कि वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। आर्थिक रूप से वो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है, उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही खराब हो रही है। उधर से वो यूक्रेन को जो मदद कर रहा था उसमें भी इतना कामयाब नहीं हो पाया है। तो ईरान में जो ना उसकी जो एक जो सपोर्ट दे रहा था मिडिल ईस्ट में, ताकि मैं डिफेंस दूंगा आप लोगों को, तो वो कामयाब नहीं हो पा रही। उसमें वो पीछे हटना पड़ा उसको, क्योंकि वो जो गारंटी दे रहा था डिफेंस वालों की, खासतौर पे साउथ कोरिया, जापान, मिडिल ईस्ट के देशों को, तो उसकी गारंटी को ईरान ने चैलेंज कर दिया है। क्या इस जंग के बाद अमेरिका की दादागिरी वर्ल्ड वाइड टूटेगी? दादागिरी तो उसकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उसका एक घमंड है दिखाने का कि मैं भी हूँ। वो भी उसकी ईगो है, वो रखेगा कि भाई मैं इतना जल्दी हारने वाला नहीं हूँ। खोखला तो हो चुका है, और उसकी डॉलर की भी वैल्यू घट रही है धीरे धीरे। अभी थोड़ा टाइम इसलिए लगेगा कि इंडिया की जो है इंडस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है उसको चैलेंज कर सके, और चाइना की टेक्नोलॉजी में इतना दम नहीं है क्योंकि वो भी फेल हो रही है। तो उसके इक्विवेलेंट आने के लिए चाइना और इंडिया जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होते, खासतौर पे एडवांस टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, तब तक उसकी दादागिरी तो रहेगी। जैसे दलान के दंगल का आपका इंटरव्यू चलता रहता है और आप प्रमुख मुद्दे उठाते रहते हैं, इसको धन्यवाद है आपको। और आपने ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक मुद्दा उठाया था 5-6 दिन पहले यहीं दलान के दंगल में ही, तो मैंने बोला था कि ये युद्ध 10 दिन चलेगा। सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन मेरा एक नज़रिया था 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। 5-6 दिन हो गया, अमेरिका आ गया घुटने पे। और इसमें एक आदमी की जो सबसे बड़ी वो है अहमद वाहिदी, जो सेना प्रमुख है ईरान के। बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग हो, क्लस्टर बम का उपयोग हो, कैसे करना है, हमारा कितना कम आर्थिक नुकसान हो, दुश्मन का कितना ज़्यादा हो, इतना टेक्निकली उस बंदे ने टैकल किया है। आप पूरा श्रेय देंगे तो अहमद वाहिदी को देंगे। उस बंदे ने अमेरिका जैसे, इजराइल जैसे महाशक्तियों को झुका दिया, और जितना हल्के में उसको नाप रहे थे ईरान को, आज इनको उल्टा पड़ गया। कभी कभी होता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा बोल जाता है, और काम जब पड़ता है तब पता लगता है कि क्या प्रमुख बातें हैं। तो ये अमेरिका का पीछे आना, हालांकि ये जो है अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है कि युद्ध घटना हो। अभी एक घटना बताऊंगा आपको, बाराबंकी में हुई। पत्नी मायके चली गई, पति ने सिलेंडर भरवा के नहीं दिया। तो इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। तो अब ये घटनाएं ना हो और सिलेंडर और हमारी ऊर्जा क्षेत्र की जरूरतें पूरी होती रहे, विश्व में शांति रहे, यही कामना करते हैं। तो ये थी दलान का दंगल में एक छोटी सी बहस। अमेरिका वापस लौट रहा है, घुटने टेक रहा है, युद्ध समाप्त कर रहा है या नहीं, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। लेकिन फिलहाल वक्त तो मार्केट भी काफ़ी उत्साही नज़र आ रहा है, और कल जब हमारी स्टॉक मार्केट खुलेगी तो हमें देखना होगा हम किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।